नमस्ते दोस्तों। तो आज के वीडियो से हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्लास 12th बायोलॉजी में सबसे पहला चैप्टर हमारे पास जो है एनसीईआरटी में वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो बिल्कुल हम सिंपली तरीके से पढ़ेंगे ताकि आपको सब कुछ समझ में आए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या किया है कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है उसका हमने एक छोटा सा माइंड मैप बनाया है। तो सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाइफ स्पेन, दूसरा हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन में भी हम दो तरह के रिप्रोडक्शन को डील करने वाले हैं। वो क्या है यहाँ पर आपको दिखाई देगा, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। हम रिप्रोडक्शन में दो तरह के रिप्रोडक्शंस को डील कर रहे होंगे। सबसे पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो चलिए बस इस चैप्टर में यही है, लाइफ स्पेन के बारे में पढ़ना है, रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बाकी इसके फर्दर और भी पार्ट है, लेकिन वो जब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर उसके साथ साथ करते जाएंगे, लेकिन मेन यही है इस चैप्टर में। तो इसका आप नोट बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आज हम पढ़ेंगे वो है लाइफ स्पेन। देखिए बड़ा ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने वाली हूँ। लाइफ स्पेन मतलब क्या है? देखिए आपका जन्म हुआ, ठीक है, उसके बाद आपका मृत्यु हुआ, इसके बीच जो है आपने कितना जीवन अपना व्यतीत किया, ये क्या है लाइफ स्पेन, जीवन अवधि। यानी बर्थ टू, इसका मतलब बर्थ टू डेथ, इसके बीच में जो भी टाइम पीरियड आपने जिया उसको लाइफ स्पेन कहते हैं। तो ये कितना आसान है ना। उसके बाद एनसीईआरटी में एक एक्सेप्शन दिया हुआ है, जैसे डेथ इज़ नेसेसरी। अगर हम बात करें डेथ की तो ये क्या है, नेसेसरी है। यानी कोई भी प्राणी इस धरती पर अगर जन्म लिया है तो उसका मृत्यु भी निश्चित है। लेकिन एनसीईआरटी में एक एक्सेप्शन है जिन्हें कभी मौत नहीं आती। वो कौन है? वो है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। अब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल होता है, जिसका एक फेमस एग्जाम्पल हम लोगों के सामने मौजूद है, दैट इज अमीबा। क्या है? अमीबा। ये हम लोग 10th से पढ़ते आ रहे हैं। अमीबा क्या है? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। इन्हें कभी मौत नहीं आती। कैसे? दे नेवर डाई। जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे लगता था कि यानी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को कभी मौत नहीं आती, इसका मतलब अमीबा कभी नहीं मरते। तो फिर इस अर्थ में बहुत सारे अमीबा, या फिर मतलब ये अर्थ तो अमीबा से भर जाते ना, ऐसा मेरा सोचना था। और ऐसा हो सकता है कई बच्चे सोचते हों, लेकिन ये सोचना मेरा गलत था। क्यों? इसका सही कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए जैसे मान लीजिए ये एक अमीबा है, ठीक है। जैसे ही इसको लगता है कि मेरा सेल तो बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो रहा है, तो ये क्या करेगा, ये अपने डीएनए और साइटोप्लाज्म को बाइनरी फ्यूजन करके दो अपने संतति में डिवाइड कर देगा। तो ये सेल तो मरा नहीं। एक्चुअली में हम मौत किसको कहते हैं? जब हमारा सेल मरा हो, है ना। लेकिन इस ऑर्गेनिज्म का सेल तो नहीं मरा। अब क्या आप डेड बैक्टीरिया का जो है देख सकते हैं? डेड बैक्टीरिया को, वो अलग बात है कि आप उसे मार दे, कोई एंटीबायोटिक छिड़क दे, लेकिन नेचुरली ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जब भी उन्हें बुढ़ापा आता है तो वो अपने साइटोप्लाज्म और डीएनए अपने नेक्स्ट जनरेशन में पास कर देते हैं सेल डिवीजन के थ्रू, ठीक है। तो इसका सेल तो मरा ही नहीं, तो इसे हम मौत नहीं कह सकते। इसीलिए आपके एनसीईआरटी में और हमारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि एक एक्सेप्शन है जिन्हें कभी मौत नहीं आ सकती, वो है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन और फर्दर इसको कंटिन्यू करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड एंड ऑल द बेस्ट।